हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत ही यूनिक है। इसमें जो है आपको जॉब के साथ साथ एमटेक की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये विप्रो की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। तो हम इस हायरिंग के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। बाकी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम इसके हायरिंग डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हायरिंग है, इस हायरिंग का नाम दिया गया हुआ है विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में विप्रो में विल्प बोला जाता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट वालों के लिए है। इसमें 2022 वाले और 2023 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको यहाँ जो लिंक दिया हुआ है रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है। आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जॉब अपॉर्चुनिटी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है, मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, यानी आप 10th और 12th पास होने चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग में इन्होंने क्या बताया है, 2021 और 2022 और 2023 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ईयर ऑफ पासिंग है ये बीसीए और बीएससी के लिए है। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा, मस्ट हैव 60% और 6 सीजीपीए इन ग्रेजुएशन। आपकी जो बीएससी है या बीसीए है उसमें कम से कम 60% या 6 सीजीपीए होनी चाहिए। आगे क्या इन्होंने लिखा है, फुल टाइम बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप बीसीए होने चाहिए और बीएससी किए हैं, इसमें आपका जो ब्रांच होना चाहिए बैच कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स होनी चाहिए। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है, नो पार्ट टाइम और करस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इन अ डिग्री इज वैलिड। यानी आपका यदि एजुकेशन जो है डिस्टेंस लर्निंग है या पार्ट टाइम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन किया, ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन किए हैं या ओपन स्कूल किए हैं तो ये जो वैलिड है सिर्फ 10th और 12th के लिए ही वैलिड है। यानी 10th और 12th में आप ओपन स्कूल किए हैं या डिस्टेंस लर्निंग किए हैं तो ये चलेगा, लेकिन बीसी और बीएससी में नहीं चलेगा। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया, वन बैकलॉग इज अलाउड टिल असेसमेंट स्टेज, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विथ 6th सेमेस्टर। यानी 6th सेमेस्टर तक जो है आपको बैकलॉग क्लियर कर लेना है, और ड्यूरिंग असेसमेंट जब आपका विल्प का एग्जाम हो रहा होगा उस वक्त तक जो है आपके लिए एक बैकलॉग जो है वैलिड रह सकता है। एक बैकलॉग से ज़्यादा है तो आप एग्जाम देने के लिए अलाउड नहीं है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, मैक्स 3 ईयर ऑफ गैप इन एजुकेशन अलाउड बिटवीन 10th टू कमेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएशन। यानी आपके एजुकेशन में जो गैप है वो 3 साल का मैक्सिमम होना चाहिए। ये 3 साल का कब तक है, 10th से लेकर बीएससी और बीसीए, इनके बीच में जो है 3 ईयर का गैप है तो चलेगा। अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन पीरियड, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन। हाँ, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि यदि आपका बीएससी और बीसीए में कोई भी गैप है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर के बीच में कोई गैप है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, चाहे वह बीसीए हो या बीएससी हो। तो आपका क्या है, ग्रेजुएशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ये चल सकता है कि 10th से लेके बीएससी और बीसीए के बीच में कोई गैप है 3 साल तक का तो ये वैलिड होगा, इसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में कोई गैप होगा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे हम बात करेंगे इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है, फर्स्ट मस्ट हैव कोर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपका जो है कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, बिजनेस मैथ और अप्लाई मैथ जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी आपका बिजनेस मैथ या अप्लाइड मैथ ग्रेजुएशन में है तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसमें जो है आपको कोर मैथमेटिक्स होना चाहिए। आगे क्या है, मस्ट हैव नो गैप ऑफ
ओवर 3 years बिटवीन योर 10th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन। 10th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन के बीच में आपका 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही मेंशन था। आगे क्या है, मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 3 years विथ नो गैप्स। हाँ, ग्रेजुएशन जो है आपका 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। 3 साल से ज़्यादा का कोई गैप है या उसके बीच में भी गैप है तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप बीएससी या बीसीए सपोज करते हैं कि 2020 से शुरू करते हैं तो 2023 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो यानी आपके एजुकेशन के बीच में गैप है, और गैप होगा तो आप अलाउड नहीं है एग्जाम देने के लिए। तो ये था आपका नो गैप इन एजुकेशन में था। आगे क्या है, मैक्सिमम ऑफ 1 एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग इंटरव्यू स्टेज अलाउड, ऑफर विल बी इशूड सब्जेक्ट ऑफ क्लियरिंग द बैकलॉग। हाँ, इंटरव्यू के स्टेज तक जो है आपका एक बैकलॉग अलाउड होगा, और ये बैकलॉग इंटरव्यू देने तक का ही अलाउड है। फिर जब आप बैकलॉग क्लियर करेंगे उसके बाद ही ऑफर लेटर इशू किया जाएगा। यानी एट द टाइम ऑफ इशूइंग द ऑफर लेटर यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैकलॉग। नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन। आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पीआईओ या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं तो इस केस में जो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अदर कंट्री का। ठीक है, भूटान और नेपाल सिटीजन मस्ट बी सबमिट अ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। भूटान और नेपाल वाले अगर कोई व्यूअर्स हैं तो आपके लिए क्या है कि आपको जो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। लास्ट क्या है, दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड एनी विप्रो सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट 3 months आर नॉट एलिजिबल। यदि आप विप्रो के किसी भी हायरिंग प्रोसेस में या सिलेक्शन प्रोसेस में पिछले 3 महीने में यदि आप पार्टिसिपेटेड किए हैं तो आप इसके लिए अलाउड नहीं है, यानी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर हमारी बात। आगे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या करना है इसके ऊपर। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा सुपर सेट पे जाकर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आपको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या इन्होंने लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट विल इनवाइटेड टू टेक 80 मिनट ऑनलाइन असेसमेंट दैट विल टेस्ट योर वर्बल एनालिटिकल क्वालिटेटिव रिटन कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होगा, 80 मिनट का ये ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ठीक है, इस असेसमेंट में आपको वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रिटन कम्युनिकेशन का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप ये ऑनलाइन असेसमेंट पास कर जाते हैं, सपोज इसको आप कर लिए पास। ठीक है, पास करने के बाद आपका होगा फिर बिजनेस डिस्कशन राउंड। इस बिजनेस डिस्कशन राउंड में आपको क्या दिया जाएगा, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है आपको डिस्कस करना होगा। इसमें इन्होंने मेंशन किया, इफ यू गेट थ्रू द ऑनलाइन असेसमेंट यू विल बी कॉल्ड फॉर बिजनेस डिस्कशन राउंड विद आवर टीम। ठीक है, तो टीम के साथ जो है आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा। इस बिजनेस डिस्कशन राउंड के बाद आपको जो है ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद जो है ये आपका फाइनल स्टेज हो जाएगा, जहां से आप पूरी तरह से सिलेक्टेड हो जाएंगे। सिलेक्टेड होने के बाद आपको जो है कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, फिर फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। फाइनल ऑफर लेटर पे आपको जो है सारा चीज मेंशन होगा, कितनी पैकेज होगी, क्या होगी, कैसे होगी, इसके ऊपर सारा चीज डिटेल में दिया होगा। तो ये था इसका हाउ टू अप्लाई के ऊपर कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था हाउ टू अप्लाई। आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि सपोज करते हैं कि आपको जो है ऑफर लेटर मिल गया, तो ऑफर लेटर मिलने के बाद आगे क्या होगा, तो जब ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग होगा एज ए स्कॉलर ट्रेनिंग के रूप में होगा। ठीक है, इस स्कॉलर ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइनिंग होने के बाद आपका जो स्टाइपेंड होगा वो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 15,000 पर मंथ होगा और 488 ESI होगा, प्लस ज्वाइनिंग बोनस आ गया। तो ज्वाइनिंग बोनस जो है ये 75 के मिलेगा। ये जो है विल्प वालों के लिए विप्रो की तरफ से स्पेशल बोनस मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस 75,000 का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सैलरी है। बोनस में इन्होंने 75,000 मेंशन कर दिया है, और ये जो बोनस मिलेगा ये आपको फर्स्ट मंथ के सैलरी के साथ ही मिल जाएगा, बोनस प्लस फर्स्ट मंथ सैलरी। ठीक है, तो सपोज करते हैं 75,000 रुपये आपको मिल गया ये बोनस, और उसके बाद आपको 15,000 रुपये इसका जो है, ठीक है,
ये आपका सैलरी हो गया। तो फर्स्ट मंथ में जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 90,000 रुपीज जो है फर्स्ट मंथ में आपको मिलेगा। ठीक है। सेकेंड ईयर से जो आपका स्टाइपेंड होगा वो होगा 17,000 प्लस 533 ESI होगा। ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, आपको 19,000 रुपया जो है मंथली मिलेगा, उसके साथ 618 रुपया ESI मिलेगा। ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या होगा, आपका जो है सैलरी जो है 23,000 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो आपका बॉन्ड पीरियड चलेगा वो टोटल 5 ईयर का चलेगा। 5 ईयर का बॉन्ड पीरियड रहेगा। 5 साल तक आप बॉन्ड में ही रहेंगे विप्रो के अंदर। इन 5 साल में आपको जो है एमटेक करवाया जाएगा। ठीक है। विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का मतलब ही यही है। आगे क्या है, ट्रेनिंग एग्रीमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रेनिंग एग्रीमेंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ ट्रेनिंग एग्रीमेंट ऑफ 60 मंथ अपॉन ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद जो है 60 महीने का आपको ट्रेनिंग एग्रीमेंट साइन करना होगा, यानी 5 साल तक का जो है एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस नोट में इन्होंने क्या लिखा है, यू विल बी एलिजिबल टू पे सम ऑफ 75,000 ऑन प्रो रेटा बेसिस इफ यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एग्रीमेंट आर अप। ठीक है। यानी जो है यहाँ बात कर लेते हैं अच्छे से। बॉन्ड पीरियड आप सही जान लीजिए कि 5 साल का आपका विप्रो में होगा अगर आप विल्प के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो। इन 5 साल से पहले यदि आप इसको ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड को, ठीक है, तो ब्रेक करने का जो चार्ज है यानी 75,000 रुपये का आपका जो है वापस करना होगा, जो आपको बोनस के रूप में मिला है। ठीक है। तो यह है इसका बॉन्ड पीरियड जो 5 साल तक का रहता है। इन 5 साल में जो है आपको यहाँ पे एमटेक करवाया जाएगा। ठीक है। विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम यही होता है कि इसमें जो है आपका एमटेक करवाया जाता है, जॉब के साथ साथ आपको अच्छी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो यही है विप्रो का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हमने बात कर लिया स्केलेबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, हाउ टू अप्लाई के ऊपर, एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर, डिजिग्नेशन के ऊपर, स्टाइपेंड के ऊपर और ट्रेनिंग एग्रीमेंट के ऊपर। तो ये था विप्रो के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर हमारी बातें। बाकी अप्लाई करने का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका न्यूज़ जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।